जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य जगत श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में हम उन तथ्यों पर विचार कर रहे हैं जिनके कारण से हम क्यों कर्तव्य विमूढ़ होकर जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी नहीं जी पा रहे। जिंदगी हमारी है पर हम खुद की जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। मन हमारा है लेकिन मन मेरे अनुकूल नहीं चल पा रहा। आंखें हमारी हैं, हम जो देखना चाहते वो नहीं देख पा रहे हैं, और जो नहीं देखना चाहते हैं वह दिख जाता है। कान हमारे हैं, हम जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन सुबह उठता है व्यक्ति एक चिंता के साथ, पता नहीं आज का दिन कैसा निकलेगा। दिन मुझे निकालना है और हम कोई निर्णय घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा निकलेगा। कैसी विचित्र समस्या में उलझी है यह जिंदगी। दिन मुझे निकालना है और हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि आज का दिन कैसा निकलेगा। मन हमारा है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि मेरा मन क्या सोचेगा। आंखें हमारी हैं, हम निर्णय नहीं कर पा रही हमारी आंखें आज क्या देखेंगे। कान हमारे हैं, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हमारे कान क्या सुनेंगे। मुख हमारा है, वाणी हमारी है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि आज दिन भर में हम क्या बोलेंगे। पैर हमारे हैं, कदम हमें चलना है, लेकिन हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि आज हमारे कदम किस तरफ उठेंगे। जिंदगी हमारी है, हम टेंशन में है कि आज का दिन हमारा शांति में निकलेगा या नहीं। मैं खुद अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति से परेशान है। सुबह उठकर के उसको डर लगता है। 90% लोग सुबह उठ के डरते हैं, पता नहीं आज का दिन कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, पता नहीं कैसा निकलेगा। फैसला नहीं है। शाम आती है तो सोते समय टेंशन में सोता है, पता नहीं रात कैसे निकलेगी। जितनी खुशी के साथ सो रहा हूँ
क्या इतनी खुशी के साथ ही सुबह उठ पाऊंगा? एक टेंशन है। बहुत खुशी के साथ सोता है व्यक्ति, हंसते हंसते रोता। कई बार वह सुबह रोते रोते उठता है। और ये कोई छोटे मोटे व्यक्तियों की कहानी नहीं है, ऐसा बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में आता है। संसार के सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्व पुण्यात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शाम खुशी से बीत रही थी। श्री राम की अयोध्या शाम को खुशी में झूम रही थी। अयोध्या का एक एक कण पुलकित था। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य वहां मौजूद थे। वशिष्ठ जैसे ज्योतिष को जानने वाले गुरु मौजूद थे। वो भी शाम को ये घोषणा नहीं कर पाए कि जो आज शाम को खुशी है, यह खुशी सुबह रह पाएगी या नहीं। आज जो घोषणा हुई है कि कल राजगद्दी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठेंगे, पर कोई घोषणा नहीं कर पा रहा है कि बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। इतनी बड़ी महाशक्ति, दशरथ जैसा बहुत बड़ा विद्वान, वशिष्ठ जैसे महान गुरु, क्या हो गया इस दुनिया को? कैसी है ये दुनिया? दशरथ कहते हैं वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी आपने तो कहा था कि ऐसा मुहूर्त आज तक 100 सालों में नहीं आया है। 100 सालों में नहीं आया। मैंने कहा था कि हमारे 2 बेटे ननिहाल गए हुए हैं। उन भरत शत्रुघ्न का ननिहाल पंजाब में था, अयोध्या से थोड़ी दूर है। तो आपने कहा था कि आप बेटों का मोह न करें, ऐसा मुहूर्त फिर मिलने वाला नहीं है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मैंने तो कागज को बांचा था, किस्मत को नहीं बांचा था। कागज हो तो सब कोई बांचे, कर्म न बांचा जाए। राजन मैंने तो कागज बांचा था, कागज में तो आज भी वही लिखा है, पंचांग में तो आज भी वही लिखा है, लेकिन मैंने किस्मत नहीं बांची है, वो मैं बांच भी नहीं सकता। गजब की बात है महानुभाव। चौथा काल, राम राज्य, और जहां राम का जन्म हुआ वो स्वयं राम नहीं जान पा रहे हैं कि शाम की खुशी इस सुबह तक रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। घोषणा नहीं कर पा रहे। जब वे महान आत्माएं घोषणा नहीं कर पाते हैं, हम और आप तो किस खेत की मूली हैं। महानुभाव, बहुत कठिन है इस दुनिया में जीना, बहुत कठिन है। एक सेकंड की बात हम नहीं कह सकते कि एक सेकंड बाद मेरी जिंदगी में क्या घटित होने वाला है, कैसी हो गई ये दुनिया, कैसा क्या कर डाला है ऐसा आत्मा ने, जो एक क्षण एक सेकंड बाद की भी हमें एहसास नहीं हो रहा है। एक सेकंड की तो हम घोषणा करें कि एक सेकंड तो मैं जीऊंगा, 1 मिनट तो मैं जिंदा रहूंगा, 1 मिनट तो मैं हंस लूंगा, 1 मिनट तो मैं हंस लूंगा, दूसरे मिनट में ना सही, नहीं 1 मिनट भी नहीं। सेकंडों का खेल है। राजस्थान में एक बहुत गर्मी पड़ती है, 1:30-2 बजे का समय था। कलेक्टर थे, एसी में बैठे हैं, उस समय लाल बत्ती चलती थी, एसी में बैठे हैं आराम से, कलेक्टर दिला देते।
1 सेकंड हुआ, गाड़ी की टक्कर हुई, गाड़ी का गेट खुला, गेट से बाहर कलेक्टर उछल करके गिरे। 48 टेम्परेचर पर बालू में पड़े तड़प रहे हैं, कोई भी उठाने वाला नहीं। ड्राइवर की वही हालत है, गॉड की भी वही हालत है, कोई किसी को उठाने को तैयार नहीं। 1 सेकंड पहले कहाँ थे? एसी में, और दूसरे सेकंड में 48 टेम्परेचर पर आध घंटे लगभग बालू रेत में पड़े रहे। एक सेकंड का भी घोषणा नहीं, 1 सेकंड की भी हम अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते। 1 सेकंड पहले हंस रहा हूं, दूसरे सेकंड रोना पड़ा। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है और 10 रोते। कभी किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं कितना अच्छा है संसार, कितना अच्छा है संसार। लेकिन दूसरी तरफ जब रोते हुए लोगों को देखते हैं तो लगता है कितना है बुरा संसार। किसी अच्छे सुखी आदमी को, बड़े आदमी को देखते हैं तो कहते वाह क्या जीवन है, ठाठ है। और थोड़ी से मुड़ करके देखो, पीछे व्यक्ति एक एक दाने को तरस रहा है, दुखी है, परेशान है। एक हंसता है, 10 रोते हैं, ये संसार है। हंसने के दिन कम हैं, रोने के दिन ज्यादा है। शांति के दिन कम हैं, अशांति के ज्यादा हैं। टेंशन, और कोई टेंशन नहीं है तो मान लो कोई व्यक्ति सुखी है, उससे पूछो भाई कोई बात की कमी, बोले नहीं सब ठीक है। फिर टेंशन में क्यों हो? कहीं ये सुख चला ना जाए, यही टेंशन। जो जिंदगी में आज सुख मिला है कहीं ये चला नहीं जाए, दुखी है। जो परिवार मिला है कहीं मिट ना जाए, ये जिंदगी मिली है कहीं टूट ना जाए, एक टेंशन। धन कमाने से ज्यादा धन की सुरक्षा करने का टेंशन। तुम समझते हैं कि गरीब ही दुखी होता है, मैंने अमीरों को ज्यादा दुखी देखा, सबसे ज्यादा। किसी के पास 1 किलो सोना हो और एक के पास कुछ नहीं है, वो ट्रेन में अपने सीट पे चद्दर बिछाएगा, सो जाएगा। और जिसके पास 1 किलो सोना है वो सो ही नहीं सकता, सो नहीं सकता। 1 किलो सोने को कवन कह रहा है बहुत बड़ा आदमी, उसने नींद हराम कर दी। लगता है कुछ ऐसा। मैंने कहा था ना एक दिन, संसार का सबसे बड़ा अमीर देश है अमेरिका। आप लोग अमेरिका की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आपको यदि सारी दुनिया में घूमने को कहा जाए कि आपको फ्री टिकट है, बोलो कहाँ जाना, सब लोग अमेरिका भाग जाएंगे घूमने के लिए। यदि फ्री टिकट अमेरिका का कर दिया जाए तो पूरा भारत खाली हो जाएगा। महाराज जी आप देखो, मैं पूछता हूं कहीं मेरा मन भी न ललच जाए। हालांकि मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी का त्याग है, लेकिन मन से नहीं कह सकता भाई। फ्री टिकट कर दिया जाए भारत को कि जो भी इस महीने अमेरिका जाना चाहे सबके लिए फ्री है घूमने के लिए, तो क्या उम्मीद है भारत में कितने लोग नहीं जाएंगे? आप लोगों का तो है ही। अब ऊपर से झूठ मत बोलना। हमारे प्यारे बच्चे लोग सिरोन विद्यालय से आए हैं ना बच्चे,
यदि सिरोन विद्यालय को कहा जाए कि अमेरिका फ्री में घूमने मिल रहा है तो बच्चों बोलो क्या करोगे? अरे महाराज जी मज़ा आ जाएगा, आप घुमा दो। मास्टर लोग भी कहेंगे महाराज जी हम छुट्टी कर देंगे, कोई बात नहीं, आप तो छुट्टी कर लेंगे, कोई बात नहीं, फ्री में अमेरिका घूमने मिल रहा है। आकर्षण, आकर्षण, इतना आकर्षण कि हम भारत को खाली कर देंगे क्योंकि मिल रहा है। यानी हम अमेरिका जाना चाहते इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि टिकट का पैसा नहीं है। फ्री कर दिया तो क्या हो गया? सबने मन बना लिया। लेकिन वहाँ की हालत देखो क्या है। इतना बड़ा देश का, विश्व का राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन भारत में जब घूमने आया, 5 दिन की यात्रा पर था, 7 प्लेन में सामान आया था उसका। भारत को देख करके क्या कह के गया, अमेरिका में रहने के लिए दुनिया तरस रही है। और उसने भारत की भूमि पर एक कहा कि यदि दुनिया में कोई गॉड है, मैं प्रार्थना करना चाहूँगा मेरा अगला जन्म भारत में हो। उसने अंत में यही कहा कि बोले तुम्हें भारत में आने से कैसा लगा? पूछते हैं ना सब पेपर में, कैसा लगा आपको भारत आने से? तो उसने कहा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मुझे भारत में इतना अच्छा लगा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जन्म अगली बार हो तो भारत में होना चाहिए। और भारत वालों से पूछा जाए कहाँ जन्मना चाहते हो तो अमेरिका में। वो भोग चुका है। वो अमेरिका को ले चुका है। इतना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष नींद नहीं ले पा रहा है, नींद नहीं आती उसको। सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां अमेरिका में बिकती हैं क्योंकि बड़े आदमी, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, संसार की जितनी बीमारियां हैं सबसे ज़्यादा बीमारी अमेरिका में होती है। कोरोना सबसे ज़्यादा कहाँ फैला? भारत में कि अमेरिका में? अमेरिका में। क्यों? बड़ा आदमी है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज मानो तो भारत में कोरोना से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का देखो लाखों करोड़ लाखों लाखों पे संख्या पहुंच गई। इतना धनवान होकर के तो हमें लगता है कि वो सुखी है, हमारा आकर्षण बनता है, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो कुछ और से दुखी हो जाता है। बड़े आदमी हमें सुखी नज़र आते हैं कि बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, और मर्सिडीज गाड़ी में घूम करके भी उनको शांति नहीं है, टेंशन है। क्या बात का टेंशन? कहीं ये सब खत्म ना हो जाए। दुखी आदमी इसलिए दुखी है क्योंकि वो दुखी है, और सुखी आदमी इसलिए दुखी है कि उसका सुख खत्म न हो जाए। जो मर रहा है वो दुखी है कि मर रहा हूँ, लेकिन जो जी रहा है वो दुखी है कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। मरने वाला तो दुखी है क्योंकि मर रहा है, लेकिन देखने वाला, सुनने वाला दुखी है कहीं मेरा नंबर तो नहीं है, मेरा नंबर ना आ जाए। ये जो सारे के सारे टेंशन, कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नजर नहीं आता। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुखी है। भावी टेंशन है। मैंने कहा ना धन कमा लिया, अब टेंशन है घर तक कैसे जाऊं, दुकान दूर है, पेट्रोल पंप दूर है, अच्छी इनकम हुई, बहुत इनकम हुई, आज अच्छा चला, बहुत प्रॉफिट हुई, अब तो उससे खुश होना चाहिए,
लेकिन अब एक नया टेंशन, इस नोट को घर तक कैसे ले जाऊं। रास्ता में 2 किलोमीटर है। कितने लोग दुकान से अच्छी कमाई करके घर तक नहीं लौट पाए, रास्ते में ही कुछ हो गया। कुछ भी हो सकता है, कमा करके खा नहीं पाए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भोजन बना तो लिया लेकिन खा नहीं पाए। इन सारी जिंदगी के सबके बीच में हमें कुछ सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या भूल हुई है हमसे, क्या गलती हुई है हमसे, उसको अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं विगत दिनों से। पहली भूल तो हमारी वो थी जो हमने कभी अपनी जिंदगी में अच्छे लोग देखे ही नहीं, अच्छाइयाँ हमें मिली ही नहीं। हम जानते ही नहीं कि अच्छी क्या चीज़ होती है। हमने तो बुरी को ही अच्छा माना, बुराइयों को ही अच्छा माना, दुर्गंध को ही सुगंध माना, पापियों के बीच में रह कर के अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी। 90% लोग अच्छाई को जानते ही नहीं, उन्हें मालूम नहीं है कि चीज़ अच्छी है। बालक के समान है कि बालक को पता नहीं है कि चीज़ खाने से मुझे क्या नुकसान होगा, नहीं मालूम, खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, मर जाता है। ऐसा ही सारी दुनिया को आप देखना, आपको खुद नहीं मालूम जिंदगी का कैसे जिंदगी जीना है, कुछ नहीं मालूम। माँ बाप ने जो रास्ता दिखा दिया चल पड़ते, उसके बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी के जीने का मकसद क्या है? तुमने कभी सोचा कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ? विदेश में जन्म जाते, जन्म तो कहीं भी ले सकते, भारत में क्यों हुआ इससे मन में तुमने कभी नहीं सोचा। तुम्हें तो यही है कि जन्म होना था तो हो गया, जन्म होना था तो हो गया। पशुओं के भी जन्म होते हैं, हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी जन्मते हैं, जन्म जाते हैं। विदेशों में भी लोग जन्म लेते हैं, जन्म ले लेते हैं। देखना भूल कहाँ हो रही है। हमने अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी मौका नहीं हुआ कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, क्या कारण, भगवान ने मुझे भारत क्यों चुना। मेरा जन्म, जो भगवान को मानते हैं कि भगवान ने यहाँ जन्म दिलाया, इतने असंख्या 7 अरब लोगों के बीच में मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, क्या कारण था कि मुझे भारत के योग्य समझा प्रभु ने, कर्मों ने, जिसने भी, क्यों हुआ। जब तुम्हें कोई स्पेशल स्थान दिया जाए तो समझना चाहिए क्यों सबके साथ में मुझे क्यों नहीं बैठाला जा रहा है। जब क्लास में कोई अच्छे नंबर लाता है तो उसको मास्टर स्टेज पे बैठाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, बड़ों की बराबरी पे बैठता, बेटा यहाँ बैठो, तुम बहुत अच्छे नंबर लाए हो। शेष लोगों को सोचना चाहिए हमारा साथी, हमारा साथ पढ़ने वाला, हमारी ही उम्र का, इस उम्र में आज वो स्टेज पर और बड़ों के बीच में बैठा है। ये स्टेज तो बड़े लोगों की थी, ये तो टीचर्स की थी स्टेज, ये तो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठते थे। लेकिन मेरी क्लास का एक विद्यार्थी उस स्टेज पर पहुंच गया जहां बड़े लोग बैठते थे। क्या कारण है, क्या कारण, बस इतना ही सोचना है। क्या कारण है कि आज ये बड़ों के साथ स्टेज पर बैठा है?
क्या कारण है कि आज इसका सम्मान हो रहा है? क्या कारण है आज सब इसको माला पहना रहे हैं? हम माला देख करके मन में भाव आता है मुझे कब मिलेगी। बड़ों के साथ बैठने में मन करता है मैं कब बैठूंगा। ये मन ललचाने से कुछ नहीं होगा। क्यों? देश के एक राष्ट्रपति हुए हैं KR नारायण। उस समय वो दक्षिण भारत के थे। उस समय एक बहुत ज़्यादा छुआछूत बहुत चलता था। वो क्लास में भी नहीं बैठ सकते थे, उनको बैठने की टाट पट्टी भी नहीं थी। अब तो बहुत अच्छा युग आ गया, इतना तो भेदभाव नहीं है। एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे धूल में क्लास के बाहर से सुन सकते थे, बस क्लास में भी नहीं बैठने दिया उनको। वहाँ सुन सकते थे, आवाज़ आती थी टीचर की। टीचर तो क्लास में पढ़ाता था और वो प्रतिदिन आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते। जो खिड़की में से सुनाई पड़ता था वो सुन लेते थे। बालक थे, बहुत छोटी उम्र थी। सोचते थे कि मैं भी बालक हूँ और ये भी बालक है, मैं अंदर क्यों नहीं बैठ सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता, मुझे टाट पट्टी क्यों नहीं दी जाती। वो अपनी माँ से बार बार कहते थे माँ ऐसा क्यों। माँ समझाती थी बेटा अपन लोगों की ऐसा स्थिति है, ऐसी स्थिति है, ये है वो है, XYZ जैसे माँ समझाती है, समझा देते थे। बेटे ने एक दिन एक बच्चे को, जो क्लास में बैठता था, 15 अगस्त का समय था, एक बच्चे 2-3 बच्चे थे, उनको टीचर ने ऊपर बुलाया और अपने बाजू में बैठा लाया। उसने कहा कि ये क्या मामला है। एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब मास्टर की बराबरी पे बैठ सकता है तो मैं एक दिन क्लास में क्यों नहीं बैठ सकता। मैं क्यों नहीं बैठ सकता जब वो बैठ सकता है। और बालक ने ईर्ष्या नहीं की, क्यों बैठ रहा हूं ये नहीं कहा। उसने कारण पूछा, कारण जाना गौरी, क्या कारण है। बोले ये स्कूल में टॉप आया है अच्छे नंबरों से। इस बालक ने बहुत अच्छे नंबर पाए। अच्छा पढ़ने से, अच्छे नंबर पाने से छोटा बालक भी बड़ों की बराबरी पे बैठ जाता है। अब बालक तो जितनी बुद्धि थी उसने लगा ली बुद्धि, पढ़ाई कर, पढ़ाई तो मेरे हाथ में। देखना कैसे जिंदगी संभलती है, कैसे अपनी जिंदगी उज्जवल बनती है। तुम जिंदगी भर ईर्ष्या करके मर जाओ, मैं कब ऊपर पहुंचूंगा, मेरा सम्मान कब होगा, मैं बड़ों की बराबरी पे कब बैठूंगा, मैं भगवान कब बनूंगा, मैं अमीर कब बनूंगा। इसमें जलन जलन में सारे लोग मर रहे हैं। सब तरफ लगा लेना महानुभाव। एक तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज बच्चे बैठे हैं, बच्चों की भाषा में बोल रहा हूं। सब बच्चों को भी ये बातें याद रखना है। हर चीज में बड़ा आदमी देखते ही हम ईर्ष्या से जल जाते हैं, मैं कब बड़ा बनूंगा। और कई बार तो भगवान को भी बड़ा भला कह देते हैं, हे भगवान तूने बनाई ये दुनिया, इसको बड़ा बना दिया, मुझे गरीब बना दिया। ये दुनिया बहुत बेकार है, भगवान को भी निपटा देती है। गुस्से में अगर भगवान तूने क्या किया, देखो इसको बड़ा आदमी बना दिया, मुझे गरीब बना दिया। काय का भगवान है, तू भी पक्षपात करता है, इतना पक्षपात करता है। देखो वो व्यक्ति कितना सब तरफ से सुखी है और मेरे पास खाने को नहीं है। वो कह रहा है इतने में से मैं क्या खाऊं, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब क्या खाऊं। ऐसे लोग हैं, ये सब ईर्ष्या और कसाय से भर जाते हैं।
भगवान को भी कोस देते हैं। जो मूर्ख बच्चे हैं वो कोसते हैं। ये मास्टर लोग पक्षपात करते हैं। देखो, मेरे एक साथी को ऊपर उठा के ले गए और अपनी बराबरी पे कुर्सी पे बैठा दिया और माला पहना रहे हैं, और मैं भी तो इसी का दोस्त हूं। मुझे क्यों नहीं बैठाना? अज्ञानी व्यक्ति पक्षपात का आरोप लगा देगा मास्टर पर, जैसे आप लोग लगाते हो भगवान पर। बालक लगा देगा कि मेरे साथ में पढ़ने वाला मेरे दोस्त को ये ऊपर बैठाल रहे हो, मुझे क्यों नहीं बैठाल रहे? मैं भी कब बैठूंगा? बस ये दो बातें आएंगी, मुझे क्यों नहीं बैठाला और मैं कब बैठूंगा। इन बालकों की बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि उसका कहना गलत है। तुम बड़े बालकों को भी निपटा दो। तुम्हारे पास जो वस्तु चाहिए है वो तुम्हारे पास नहीं है, आप जलते हो, भगवान को कोसते हो। भगवान तूने पक्षपात किया है, मुझे गरीब बनाया, इसको अमीर बनाया, तेरे ये ठीक नहीं है। सबको बराबर बनाना चाहिए था, या तो सबको गरीब बना देता है या अमीर बना देता है। ये क्यों पक्षपात हुआ? 99% लोग अपने से आगे चलने वाले से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दुनिया को कोसेंगे और कोसते कोसते थक जाएंगे तो अमीर आदमी को लूटेंगे, बद्दुआ देंगे, बर्बाद हो जाए, इसका नाश हो जाए, क्योंकि ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। 3 बातें प्रकट हुई। पहली बात, अपने से अधिक सुखी को देखकर तुम्हें ईर्ष्या जागेगी। दूसरी बात, आप भगवान को कोसोगे जो सृष्टि को बनाने वाला है। तीसरी बात, उसी सेठ को लूटने का भाव करोगे, मिटाने का भाव करोगे। ये सुखी क्यों है? मिटा दो इसको, बर्बाद कर दो इसको, लूट लो इसको, रुला दो। ये सुखी क्यों? ये 3 कार्य करोगे, और ये तीनों कार्य हमारी जिंदगी के बहुत बड़े खतरनाक हैं। बच्चों, आप लोगों की जिंदगी अभी शुरुआत है। कभी अच्छे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करना। कभी तुमसे आगे व्यक्ति के लिए देखकर भगवान को उलाहना मत देना। भगवान तूने उसको पास कर दिया, मुझे फेल कर दिया। नहीं, ये गलती नहीं करना। जो भगवान को उलाहना देता है, भगवान नाराज हो जाता है। कभी मत कहना भगवान के वो शक्तिमान है, उसने जो कुछ भी किया है उसको थैंक्स कहो। क्या कह रहा हूं मैं? एक नियम लो सब बच्चों, भगवान ने जो कुछ भी किया है, पहली बात तो भगवान करता नहीं है, लेकिन अपन लोग मान लेते हैं, आप लोग मान लेते हो। कर्मों को ले लो, 2 ही धारा है, एक तो भगवान, एक कर्म। पहला नियम ले लो, भगवान ने जो कुछ भी किया है अच्छा किया है। बोलो बोलो बच्चों, भगवान ने जो कुछ किया है, जोर से बोलो ना। अब इसमें ये शामिल हो गया, भगवान ने तुझे गरीब बनाया है। बोलो, हिम्मत है तो बोलो ना। हाँ, धीरे से आवाज आई ना। करो, साहस करो, बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं मैं। एक बार कह के देखना, भगवान ने जो कुछ भी किया है, तुझे गरीब बनाया है, तुझे सिरोनी स्कूल में पढ़ने को भेजा है, ललितपुर नहीं भेजा है ना, बहुत अच्छे स्कूल में नहीं भेजा, गांव में भेजा। गांव में रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, तुम्हारे माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके भी अच्छे ढंग से तुम्हारी फीस भी नहीं दे पा रहे। कितने बच्चे हैं जो इनमें होनहार हैं और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और टॉपर बनेंगे, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पैसा नहीं, फीस नहीं, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। इतने बच्चे टैलेंट हैं इनमें,
जो बहुत ऊंचाइयां पा सकते हैं, बहुत ऊंचाइयां, लेकिन साधन नहीं है, परिवार के लोग समर्थ नहीं है, अनुकूलता नहीं। सब बच्चों को अपने अपने घर की स्थिति पता है, नहीं तो तुम शिरोन के स्कूल में नहीं पढ़ते, आज ललितपुर तो क्या बॉम्बे के स्कूल में पढ़ते यदि तुम समर्थ होते। कितने सेठों के बच्चे ललितपुर के अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ के ललितपुर के जो बॉम्बे, पूना, बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो समर्थ हैं। तुमसे कमजोर हैं वो पढ़ने में, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे, इतने कमजोर हैं, फिर भी उनका पुण्य है कि वो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तुम अच्छे पढ़ने वाले हो, फिर भी तुम शिरोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, परिस्थितियां ऐसी हैं, करें क्या। और कई बालक तो ऐसे होंगे तुम्हारे गांव में जो शिरोन के स्कूल तक भी नहीं पढ़ते होंगे, होंगे कि नहीं मास्टर साहब, हैं? जो शिरोन के स्कूल तक भी नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। पिताजी कहता बेटा कहाँ जा रहा है, हमारे पास तेरी एक किताब खरीदने की ताकत नहीं है, स्कूल तक भेजने की ताकत नहीं है। कितने लोग बिना पढ़े लिखे रह जाते, कोई एक आध दो क्लास पढ़ लेते रह जाते। मानवा भगवान को दोष मत देना, उलाहना मत देना, कभी भूल करके मत देना, कभी भूल करके कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब कुछ उजड़ जाए, परिवार मर जाए, स्वयं मर जाए, स्वयं दुख का पहाड़ टूट पड़े, कभी भगवान को उलाहना मत देना। प्रभु तू ये क्या कर रहा है, प्रभु तू ये क्या कर रहा है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। दिन प्रतिदिन दुखी दुखी होते जा रहे हैं, जिस चीज में हाथ डालो वो सब नुकसान कर रहा है, सोना छूते माटी हो रहा है, जो कुछ भी खाता हूं सब नुकसान करता है, सब तरफ से दुखी हूं। बस एक ध्यान रखना, और तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा कि तुम भगवान की भक्ति करना, तुम प्रसाद लेकर मंदिर पहुंच जाना, नहीं नहीं ये नहीं कहूंगा। बस इतना कहना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें भगवान को और धर्म को दोष नहीं देना, उलाहना नहीं देना भगवान को। पहली बात तो भगवान को नहीं कोसना। दूसरी बात है, ये पापी लोग तो कितना पाप करते हैं फिर भी सुखी हैं। भगवान मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ, धर्मात्मा हूँ, मेरे में कोई बुराई नहीं है, सुबह शाम तेरा भक्ति करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। मैं धर्म कर रहा हूँ, धर्मात्मा हूँ, मेरे मन में मेरे परिवार में कोई बुराई नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूँ। अक्सर कर लोगों को देखना, एक ही शिकायत, महाराज जी धर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं, और जो पापी होते हैं धर्म नहीं करते हैं बेसुखी होते हैं। उनके खूब धन दौलत, जो ईमानदारी से कमाए तो खाने के लाले हैं, और जो बेईमानी से कमाए है ना, ये सब की भावना होते हैं। बंधु धर्म को मत कोसना, भगवान को मत कोसना, उसको पक्षपाती मत कहना। और इसके सब देखने में आता है, तो मैंने कहा कोई आज की परंपरा नहीं है। महाराज कलयुग में क्या हो रहा है, जो बेईमान है, जो गलत कार्य करते हैं वे खूब सुखी होते, उनके पास धन दौलत होती है, और जो ईमानदार है सही ढंग से जीते हैं वे गरीब होते हैं, दुखी होते हैं। मैंने कहा ये आज की परंपरा नहीं है, चौथे काल में भी यही था। सोने की लंका रावण के पास थी कि श्री राम के पास, बोलो ना, काल कौन सा था, चौथा काल, उनके पास लंका सोने की। रावण शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, और पापी था, अधर्मी था, और हमारे राम धर्मात्मा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन कितने दुख उठाए, कितने दुख उठाए, देख कल्पना करो। और रावण ने कितने सुख उठाए देखो। पापी सुखी हो रहा है, शक्तिमान है,
और धर्मात्मा दुखी हो रहा है। उन धर्मात्मा का दुख देख करके इस सारे जगत में राम जैसा धर्मात्मा नहीं और इस सारे जगत में राम जैसा कोई दुखी नहीं। सबसे बड़े धर्मात्मा माने जाते हैं राम, सबसे बड़े। और जब उनकी जीवनचर्या उठाओ तो सबसे ज्यादा दुखी पाए जाते हैं राम। माता कौशल्या ने यही तो पूछा था, बेटा क्या सुन रही हूं मैंने, क्या सुना है, क्या देख रही हूं? लोग कहते हैं तू जगत अवतारी है, तेरे हाथ में सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल है, तू ही सबका करता धरता है। लेकिन मैं क्या देख रही हूं, तेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल होकर भी तू अपने राज्य की रक्षा नहीं कर पाया, राजगद्दी की रक्षा नहीं कर पाया। तेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल और तेरी मां वैधव्य को प्राप्त हो गई। तू जगत अवतारी, तेरा पिता मरण को प्राप्त हो गई। चित्रकूट के अंदर जो माता कौशल्या ने श्री राम से प्रश्न किए, क्या है तू, ये दुनिया झूठी है या तू झूठा है? दुनिया कहती है कि श्री राम अवतार हैं, अवतार पुरुष हैं, सारे जगत के करता धरता है। और मैं तो गर्व करती थी कि मेरा बेटा राम है, मेरी जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। मैं तो राम की मां हूं। लेकिन क्या देख रहा हूं, अयोध्या में अभी उनकी माता है, उनका बेटा गोदी में है, पति जिंदा है, जो गरीब है। उनके यहां ऐसा दुख नहीं है जितना तेरी मां को दुख है। तेरे रहते हुए तू दुनिया में है और मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई। जिस अयोध्या में तूने जन्म लिया उसके घर करके एक एक आंसू बह रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और तू भी इतने कष्टों में है। बोल बेटा तू है कौन? यदि सारा जगत का रिमोट कंट्रोलर है तू, तो फिर ये दुख कैसा? और नहीं है तो दुनिया क्यों कहती है? गजब के उपवास थे रामचंद्र जी के उस समय। बोले मां, ये दुनिया जो कहती है ये इनकी भक्ति है, इनका मोह है। जैसे आप लोग कई बार अच्छा काम करके आओ, अच्छी पढ़ाई करके आओ, तो बोलते क्यों क्यों तुम इतने अच्छे नंबर करो? बोले पिताजी की बदौलत है। पिताजी से पूछा, बोले मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ऐसे अपन भक्ति में कहते हैं कि भगवान ने सब करता धरता है। सत्य यह नहीं है। अपने अपने कर्म का हर व्यक्ति को फल भोगना पड़ता है। किए हुए कर्म की सजा को भगवान भी नहीं बदल सकते, भगवान भी नहीं बदल सकते। दशरथ ने यही पुरुषार्थ किया था, दशरथ ने यही पुरुषार्थ किया था, यही दशरथ की नीति थी। दशरथ के द्वारा एक बार एक श्रवण कुमार के पिता की हत्या हो गई थी, धोखे से हुई थी। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, आपको मालूम है। श्रवण कुमार पानी भरने गए थे अपने पिताजी के लिए, अंधे थे माता पिता, और ये शिकार खेलने गए, एक तीर उनको लगा, मर गए। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा था, जिस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, जाओ तू भी एक दिन पुत्र के वियोग में मरेगा। दशरथ को यह अभिशाप था, कर्म सिद्धांत से एक कर्म बांध लिया था। दशरथ सोची क्या करूं, बेटे के वियोग में मैं मरूंगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? करते करते उनको एक दिन भाव आया, वो तपस्या पे चल पड़े।
और ऐसी घोर तपस्या की कि विष्णु जी प्रकट हो गए, सिद्ध हो गए। बोले दशरथ तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तुमने बहुत बड़ी तपस्या की है, भक्ति की है। दशरथ तो चाहते ही थे कि और कोई नहीं चाहिए मुझे भगवान। तो उन्होंने कहा भगवान यदि आप मेरे से खुश हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, कल्पना नहीं थी कि भगवान को कोई हमें भी ऐसा बनेगा, सब धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे। बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे यहाँ बेटे के रूप में जन्म लें। हिल गए। बोले दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हमारे बाप बनना चाहते ये दुनिया बड़ी विचित्र मान हुआ। भगवान भी डर गए कि बोले ये भी कोई लोग हैं। अरे दुनिया भगवान को जगत पिता मानती है, जगत मानती है, जगत पिता है, सबके रखने वाले हैं सबके, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भगवान के भी बाप बनना चाहते हैं। लेकिन अब क्या करें, वचन दे दिया था बेटे के रूप में, हाँ मैं तुम्हारा पिता बनूं। कितना अंदर का स्वार्थ देखो, भगवान का भी बाप बनने को तैयार हो जाता है। ये संसार बड़ा विचित्र है। भगवान का दास बनना, भगवान का बेटा बनना, फिर भी बात थोड़ी जमती है ना। अपन भगवान के दास बने अच्छा लगता है, हम भगवान हमारे पिता हों अच्छा लगता है, बेटे ही तो बन रहा है। लेकिन जब ये बात आ जाए मैं भगवान का बाप बनूं, ब्रह्मांड हिल गया, सारे देवता हिल गए। सारा देवता परिकर हिल गया, सारा ब्रह्मांड भगवान को बेटा बना रहा है, भगवान का बाप बनना चाहता है। लेकिन उस महाशक्ति ने कहा नहीं, मैं वचन दे चुका हूं, जाओ दशरथ, मैं तुम्हारे यहां बेटे के रूप में अवतरित होऊंगा। सारी कहानी अपन छोटी सी करते हैं। जन्म रामचंद्र जी का कहाँ हो गया, दशरथ हो गया। दशरथ की क्या नीति थी, अंदर की बात, कि जब मैं रामचंद्र जी का बाप बन जाऊंगा तो भगवान का कभी वियोग होगा नहीं और हमें वियोग में मरना नहीं पड़ेगा। उस श्रवण कुमार के पिता का दिया हुआ अभिशाप अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा खुद ही भगवान है और भगवान तो कभी मरने वाला है नहीं, उसके वियोग में मैं कैसे मरूंगा। और खुश हो गए। अब बोले अब कोई दुनिया, उसका दिया हुआ अभिशाप मैंने काट दिया, उसका दिया हुआ अभिशाप बेकार जाएगा, मैं पुत्र के वियोग में नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरा बेटा भगवान है, जगत अवतारी है। क्या सृष्टि भी कितनी आगे की चीज है महानुभाव, इस सृष्टि कितनी आगे की चीज है कि वो कहते दशरथ तुम डाल डाल तो हम पात पात, राम मरेंगे तो नहीं, लेकिन राम को ऐसा काम करना है कि रावण रूपी राक्षस को मारना है, और उनको निकलने का ऐसा तरीका कर्म ने बनाया, उस अभिशाप ने बनाया। कैकेयी और मंथरा को शाप को एक तरफ रख करके और क्या जाल रचा। बोलो वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ का मरण किससे हुआ है, पुत्र के वियोग से हुआ। उनको वनवास हुआ, इधर दशरथ मृत्यु शैया पर लेट गए। ये कहानी रामचंद्र जी ने बताई माता कौशल्या को। माँ, पिताजी ने सोचा था कि मेरे बेटा बनाने से अपना किया हुआ अपराध क्षमा हो जाएगा, लेकिन किया हुआ अपराध इतना जबरदस्त होता है कि भगवान भी उसे नहीं काट सकते, उनको भोगना ही पड़ेगा।
मेरे पिताजी थे, मैं बेटा था, लेकिन मेरे हाथ में भी नहीं है। जिसने जो कर्म किया है वो कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां शिक्षा ले में अपन कि आपके अभी तो मंदिर में बैठा है भगवान, तुम्हारे घर में भी आकर तुम्हारे घर में जन्म जाए तो भी मत समझ लेना कि तुम्हारे किए हुए अपराध माफ हो जाएंगे, उनको भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय, पाप करते समय सोचना, बुरे कर्म करते समय सोचना, कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं बचाएगा, भगवान भी नहीं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा था, रामचंद्र जी के लिए जिंदगी में जितने संकट आए धर्म के कारण आए। यदि वो अधर्म का सहारा ले लेते तो रामचंद्र जी को संकट नहीं आते, पक्का है। अधर्म का सहारा ले लेते, थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते, जैसे आप लोग लेते हो थोड़ा सा। मैंने तो पूरी उनकी जिंदगी का भाई बेटा तैयार किया, जितने संकट आए उन्हें धर्म के कारण आए। थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते। एक ही बात वहां कहते थे, पिता की बात मानना धर्म है या अधर्म? धर्म है। थोड़ा सा धर्म का सहारा लेते। जैसे कई वनवास की बात कही, दशरथ ने वनवास की बात कही, तुरंत कह देते नहीं जाता हूं वनवास। पिताजी आपने वचन दिया था, आप जानो, मैंने थोड़ी दिया था। और एक बार रामचंद्र जी जिद कर देते, नहीं जाना, नहीं जाऊंगा, करो क्या करो। तो वो लोग क्या कर लेती, क्या कही, थोड़ा जोर से बोलना, क्या कर लेती दुनिया, क्या कर लेती, कौन क्या कर लेता? नहीं जाना वनवास। ऐसी बातों वनवास भेज दो, आपका बेटा हूं, संपत्ति का अधिकार है, वनवास तो नहीं जाऊंगा, बंटवारा करना है तो कर लो। आप लोगों की भाषा बोल रहा हूं। भाई भाई में झगड़ा होता है तो क्या करते आप? पापा से, पापा बंटवारा कर दीजिए, छोड़ने को तैयार नहीं हो गए। बोले पिताजी भैया क्यों झगड़ रहे हो, हिस्से के लिए लो, मैं अपना हिस्सा छोड़ता हूं, लेकिन आप झगड़ो मत, अलग अलग मत हो, मैं अपना हिस्सा देता हूं तुम्हें। कौन है ऐसी दुनिया? हर व्यक्ति कहता है बंटवारा कर लो। श्री राम भी कह सकते थे, ठीक है अयोध्या को बांट दो, मैं क्यों बनवास जाऊं। अच्छा, रामचंद्र जी के ऊपर यदि वो जिद्दी कर लेते तो नहीं भेज पाता, कोई नहीं भेज सकता था। और मान लीजिए वो कोर्ट केस करते तो, अदालत बैठालते तो कौन जीतता? बोलो ना सब लोग, पक्का जीते। और पूरी अयोध्या किसके पक्ष में थी? और हम साधु लोग भी पक्का पक्का, हम सारे साधु लोग रामचंद्र के पक्ष में समर्थन करते, पक्का वायदा करता हूं। क्योंकि कहीं से कोई ऐसी दादागिरी चलती, तुम वनवास चले जाओ, चले जाए। हम साधु लोग कहते नहीं, अन्याय हो रहा है। और कहा है वाल्मीकि ने जो निंदा की है उस समय, जो निंदा की है उस समय, गजब की निंदा की है। कोई न्याय रहा है दुनिया में कि नहीं? यूं कह दिया वनवास जाना है, भेज दिया। कोई मानव अधिकार है कि नहीं? बहुत निंदा की वहां, मनमानी हो जाएगी, कोई भी किसी को वनवास भेज देगा। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं गुरुदेव सब आप साधु संत भी मेरे पक्ष में हैं, जनता मेरे पक्ष में है, अदालत मेरे पक्ष में है, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। आप सब लोग ये और बता दो, पिता की बाढ़ना, पिता की इच्छा पूरी करना धर्म है या पिता की इच्छा के विरुद्ध चलना धर्म है? इतना और आप बता दीजिए बाबा जी लोगों, पिता की इच्छा के अनुसार चलना धर्म है या विपरीत चलना धर्म है?
बोलो, रामचंद्र जी पूछ रहे हम साधुओं से, क्या बताऊं, क्या बताऊं? कह दो हाँ पिताजी की आज्ञा का टालना उधर नहीं। साधुओं ने नीची गर्दन कर ली। अयोध्या से पूछा, बोलो धर्म क्या है? माता कौशल्या से पूछा, धर्म क्या है? और फिर रामचंद्र जी कहते हैं, मैं सब कुछ मेरे साथ कितना भी गलत किया जा रहा हो, कितना भी गलत हो, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, बस। और आप सब ने कहा है कि पिता की आज्ञा मानना धर्म है। रात जावे तो जावे, जिंदगी जावे तो जावे, सब लुटे तो लुट जावे, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और भी जितने संकट उन पे आए, सब धर्म के कारण आए। मैं बहुत बड़ी बात तुमसे बताना चाह रहा हूं। उस समय जब लक्ष्मण नाग पास में फंसे हुए हैं, शक्ति से मूर्छित हो गए, रामचंद्र जी हिल गए, रामचंद्र जी हिल गए और यहाँ तक घोषणा कर दी कि प्रातःकाल तक यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो, बोलो क्या कहा था? मैं भी अपने आप लक्ष्मण के साथ अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूंगा। इतना संकट आया। उस समय विभीषण, जामवंत, अंगद आदि समझाते हैं, रामचंद्र जी आप तो धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लो। अब इस समय और दूसरा होता ना, आप लोग होते चिड़चिड़ा बोलते, क्या धर्म धर्म मचा रखा है, इसी धर्म से तो हमारी ये हालत हो रही। आप धर्म को कोसते, क्या धर्म धर्म मचा रखा है? आप देख लेना, आप जब धर्म करते हैं और धर्म करते हुए भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आपका संकट दूर नहीं होता, तो आप धर्म को कोस देते। बेकार है सब धर्म करना। मैं धर्मात्मा होकर भगवान की भक्ति करता हूं तो भी मेरे हालत ये है, और ये लोग मंदिर भी नहीं आते, भगवान का नाम भी नहीं लेते, देखो उनके क्या ठाठ है, क्या ठाठ है। 90% लोग ये भाव में शामिल हो जाएंगे, भगवान को कोसने वाले, क्योंकि तरीका है धर्म का। अब तो मन कर रहा है कि धर्म को छोड़ दो, छोड़ दोगे आप, चिड़चिड़े हो जाओगे आप, और भगवान को भी कोस दोगे। इस समय रामचंद्र जी भी कोस सकते थे। क्या ये दुनिया है? मैं हर चीज में धर्म मान रहा हूं, और जितना मैं धर्म कर रहा हूं उतना ही मेरे ऊपर संकट बढ़ते जा रहे हैं। और ये रावण को पाप ही पाप कर रहा है, और देखो इसकी ताकत कितनी है, मेरे भैया को लिटा दिया, उसकी ताकत बढ़ गई। और मेरा लक्ष्मण धर्मात्मा है, भाई के लिए वनवास आया है, इसने कौन सा पाप किया है? भाई ने मेरा कौन सा पाप किया? इतना धर्मात्मा होकर के आज शक्तिहीन पड़ा है, और वो पापी तो समझ अपने भाई को लात मार दी, विदेही का अपहरण कर लिया। इतने पाप करने के बाद भी उसके पास इतनी शक्तियां हैं। मैंने गौर से पढ़ा, हर दर्शनकार में प्रसंग आया है। रामचंद्र ने एक बार भी नहीं कहा, मन में भी भाव नहीं आया, ये कैसा धर्म है? एक बार भी भाव नहीं आया कि भगवान को उल्हाय ना दे दूं। एक बार भी भाव नहीं आया मैं किसी को कोसूं, नहीं। उन्होंने कहा नहीं, धर्म अलग चीज है और कर्म अलग। जो मुझे दुख मिल रहा है ये मेरे किए हुए कर्म का फल है, और जो मैं श्रद्धा रखता हूं वो धर्म है। धर्म को कर्म से नहीं जोड़ना, दुखों से भगवान को मत जोड़ना। जो मैं इस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, कभी भी दुख आ जाए भगवान को मत जोड़ना कि भगवान मुझे तू इतना दुख क्यों दे रहा है, मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है,
यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है तो आज नियम लेके जाना, कितना भी संकट आ जाए हम भगवान को नहीं कोसेंगे, भगवान को उल्हाना नहीं देंगे और भगवान को पक्षपाती नहीं कहेंगे। नहीं, क्या रखना है? भगवान जो भी करता है, बाकी याद रखो, जो भी करता है, तुम्हारे प्राण भी ले रहा है तो हाँ देखो बेटा, हिम्मत करना, हिम्मत करना, हिम्मत करना। तुम्हारा गुरु बोल रहा है, ऐसी गलत बात नहीं बुलवाएगा। प्राण भी ले रहा है, हाँ घबराना नहीं, मैं तुम्हारा परम हितैषी हूं। भगवान कह रहे देख मैं तुझे मार रहा हूं, तो कहते ना भगवान तू जो भी करेगा अच्छे का, तू मारेगा तो अच्छे के लिए, तूने गरीब बनाया अच्छे के लिए, तूने दुख दिया अच्छे के लिए, तूने कोरोना फैलाया। अब महाराज जी ये नहीं कहूंगा तो मामला गड़बड़ है, नहीं कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। यदि वो भगवान है तो, यदि तुम मानते हो कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है तो महानुभाव भगवान से कभी कुछ गलत होता ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान से गलत क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवान है, और भगवान ही गलती करेगा तो फिर दुनिया में सही कौन करेगा? तो एक फैसला आज अपन सब मिलके करते हैं, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होगा, अच्छा हो या बुरा, हम इसको कभी नहीं कहें, हम तो एक ही बात कहेंगे, जो हुआ भगवान तेरे लिए। भगवान भी आके कहें देख ये सब करा धरा मेरा है, जो तेरे ऊपर संकट आया ना, जो कोरोना आ गया ना, ये तू मर गया ना, ये हो गया वो हो गया, तू गरीब है ना, तू परेशान है ना, तुझे खाने को रोटी नहीं मिली ना, सब कहते हाँ नहीं मिली। बहुत दुखी है ना, बोले हाँ दुखी हूं, तो मालूम ये सब मैंने ही किया था। बहुत बड़ी परीक्षा है महानुभाव, अपने सामने कोई अपन बहुत परेशान हो दुखी हो और कोई सामने आ जाए, मालूम ये परेशानी मैंने की थी, वो मैंने ही छापा डलवाया था, मैंने ही चोरी की थी, तो बोलो कितने % लोग आग बबूला हो जाएंगे? जल्दी बोलो ना। अच्छा तू है, तू है। अब ऐसे स्थान पर भगवान आ जाते हैं सामने, मैंने ही तुझे गरीब बनाया है, मैंने ही दुख दिए हैं, मैंने ये परेशानी दी है, उस समय आपकी बहुत बड़ी, और भगवान खुद कह रहे हैं मैंने किया है, सब करता धरता मैं हूं। जितने कष्ट तेरी जिंदगी में आ रहा है सब मैं दे रहा हूं। बहुत बड़ी परीक्षा है, बोलो संभालो अपने को, संभालो अपने को, भूल के मत कह देना तू मुझे दुखी दे रहा है, तूने कोरोना फैलाया है। तुझे तो मैं भगवान मानता था, तूने ये क्या किया? थोड़ा सा नहीं सोचा? बस महानुभाव, बिल्कुल मर रहे हो, प्राण निकल रहे हैं, और तुम एक ही आवाज निकालना, प्रभु तू जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा। तूने मुझे फेल कर दिया, जरूर अच्छे के लिए किया होगा। तूने मुझे फेल कर दिया, इसको पास कर दिया, जरूर तूने अच्छे के लिए किया होगा। मेरा फेल होने में ही हित है, इसलिए तूने फेल किया, क्योंकि मेरा विश्वास है तू कभी गलत करता ही नहीं। यदि ऐसा संसार हो जाए तो वो रामचंद्र जी तो कभी हुए हैं, कहानी में सुना है, अपन सब राम बन जाएंगे। राम है किस चीज का नाम? राम है किस चीज का नाम? वो तो एक प्रतीक थे, वो तो एक घटना थी, वो तो एक संदेशा था कि जो इतने संकट आने पर कभी भी भगवान को दोष नहीं देते हैं और सोचते हैं जो कुछ किया सब अच्छे के लिए किया,
उसी का नाम है श्री राम। दूसरा, धर्म को कभी मत कोसना। जितना तुम धर्म करते जाओगे, ईमानदारी करते जाओगे, उतना परेशान होते जाओगे। कभी मन में झुंझलाना नहीं। एक सर्विस वाला था, ऑफिसर था, वो बहुत सज्जन था, भक्त था, ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। लेकिन ईमानदार का हमेशा ट्रांसफर ही होता रहता है। आज के युग में बेईमान ऑफिसर टिकता है। जो रिश्वतखोर हो, खाने पीने वाला हो ना, हाँ भाई आजा, तू यहाँ आ जा, यहाँ टिक जा। और ईमानदार हो तो ट्रांसफर। वो तो ट्रांसफर का सामान खोलते ही नहीं था। वो कहता अभी 6 महीने रुकना है और मेरा ट्रांसफर कोई मुझे पसंद ही नहीं करेगा। वो कहता महाराज जी मैंने कभी भी पूरा सामान तो कभी खोले नहीं। कहूँ वहाँ जाएंगे और जैसे ही सबको पता चलेगा ईमानदार है, नहीं तो ही हमारा ट्रांसफर करा देंगे। और उसका हुआ। एक दिन वो हताश होकर के पूरे परिवार के साथ, आप महाराज जी थक चुका हो, थक चुका हो, ट्रांसफर होते होते थक चुका हूं, बच्चे थक चुके, पढ़ाई ही नहीं कर पाते, एडमिशन कराते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने कहा क्या भाव हो रहा है? बोले भगवान थक चुका हो। मैंने कहा कि अब कैसा लग रहा है? यदि तुम मेरे पास आए हो तो मैं कहता हूं ये सब मैं ही कर रहा था, यही भगवान कर रहा था, यही धर्म करा रहा था। मैंने कि बस एक शब्द सुनना चाहता हूं, आज के बाद तुम्हारा कभी ट्रांसफर नहीं होगा। तुम जहां रहोगे वहीं से रिटायरमेंट होगे। बस एक शब्द बोलो, मैं तुम्हारा कौन हूं? बोले गुरु हो। तो मैं ही करा रहा था। भगवान कौन है? मेरा भगवान है, वो ही कर रहा था। तुम्हारा धर्म ये सब करा रहा था, तुम्हें एक स्थान पर नहीं टिकने दे रहा था। आज बस इतना बोल दो, अच्छा महाराज आप करा रहे थे, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे गुरु होकर के भगवान करा रहा था, जिसका मैं प्रतिदिन दर्शन करता हूं सुबह शाम, जिसकी जयकार बोलता हूं, गुणानुवाद करता हूं, वो करा रहा था। मैंने कहा हाँ, ये धर्म करा रहा था जो मैं धर्म पालता हूं, ईमानदारी। मैंने कहा हाँ, ये जो ट्रांसफर हो रहा है बार बार, ये ईमानदारी करा रही है, क्योंकि वही धर्म है। बोलो ईमानदारी धर्म है कि नहीं? पक्का है। तो ये सब ट्रांसफर धर्म करा रहा है। एक बार बोल दे ये तो ठीक नहीं है गुरुदेव, बस एक बार बोल दे, तेरी जिंदगी का वरदान दूंगा, एक स्थान पर टिकेगा, कभी रिटायर्ड वहीं से होगा, अब ट्रांसफर नहीं होगा तेरा। बस एक शब्द बोलना है, गुरुदेव ये ठीक नहीं किया आपने, बस एक शब्द बोल दो। बहुत बड़ी रिस्क ली मैंने, यानी कि मैं अपनी पूरी ताकत, रिटायरमेंट वहीं से होगा जहां तेरे, जहां चाहेगा वहीं से, जहां चाहेगा वहां पहुंचेगा और रिटायरमेंट वहीं से पाएगा। बस एक बोल दो, गुरुदेव ये ठीक नहीं किया आपने। एक बार बोल दो, भगवान ये ठीक नहीं किया आपने। एक बार बोल दो, धर्म ने ये ठीक नहीं किया। अच्छा ऑफिसर था, आंख बंद की बोलता है, गुरुदेव ये तो नहीं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा मैं कि ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया, ये तो नहीं कहूंगा। तो मैंने कहा कि फिर बोल दो, दो ही चीजें बोल रहे, या तो ठीक किया है और या ठीक नहीं हुआ है। ये तो नहीं बोलूंगा कि आपने ठीक किया है। तो मैंने कहा अब ये बोलो कि जो किया है वो ठीक किया है। वो कहते महाराज जी ये भी नहीं। मैंने कहा ये तो बोलना पड़ेगा, ये तो बोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा भगवान
हो गया समाधान। सारी जिंदगी भर दुनिया में भटकता रहूंगा, लेकिन कभी मन में ये नहीं भाव लाऊंगा कि धर्म ने ठीक नहीं किया। मुझे गर्व है, हर हालत में मैं यही कहूंगा आज के बाद, जो किया है वह ठीक किया है। भले ट्रांसफर होता रहा, लेकिन कम से कम मुंह काला तो नहीं हुआ, कम से कम सृष्टि काली तो नहीं हुई, कम से कम पापाचार तो नहीं हुआ। मेरे ट्रांसफर होने से यदि मेरी जिंदगी पाप से बचती है तो कौन सी बात है। उसने कह दिया बस महाराज, अब कोई डर नहीं है, अब तो हर दिन ट्रांसफर होगा तो स्वीकार है। बस एक ताकत मिल गई, जो गुरु ने किया है वही कभी गलत हो ही नहीं सकता। भगवान ने किया है, गलत हो ही नहीं सकता। क्या बस आनंद की एक लहर ही चाहिए कि अपनी जिंदगी में यदि कोई गॉड है, कोई शक्ति है, तो पहचानो। और यदि तुम सुखी चाहते हो तो जो KR नारायण ने किया बालक अवस्था में, उन्होंने ईर्षा नहीं किया, भगवान को दोष नहीं दिया। हे भगवान तू कैसा है, एक को क्लास में पढ़ने देता है, मुझे धूल में बैठने देता है, इस दुनिया में पक्षपात क्यों है। उन्होंने किसी को नहीं कोसा। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। बच्चे लोग भी समझना, मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही बच्चे बच्चियों, आ रही ना? तो लो, उन्होंने एक बार भी समाज को, ये कैसी समाज है, ये पक्षपात क्यों होता है। हम किसी जाति में जन्मे हो, किसी कुल में जन्मे हो, लेकिन पढ़ने में स्कूल में तो सबका बराबर अधिकार है। नहीं, उन्होंने ना कानून को कोसा, ना मास्टर को कोसा, और ना भगवान को कोसा। भगवान को भी नहीं कोसा, भगवान तूने ये क्या किया, इतना पक्षपात तेरी नगरी में। उन्होंने बस क्या बात पकड़ी, क्लास में पढ़ने वाला बालक 50 बच्चों के बीच में से मास्टर एक को उठाकर ले जाकर अपने पास क्यों बैठा रहा। सचेत हो गए। जब मास्टर बोलने बैठे, इसने इतना अच्छी पढ़ाई की है, ये स्कूल में टॉप आया है, स्कूल में टॉप आया है, इसलिए इसको सम्मानित किया जा रहा है। बस सारे विकल्प छोड़ दिए उसके यार नारायण बालक ने, सब विकल्प छोड़ दिए। टॉप आया है, ये किसका बेटा है इसलिए सम्मान नहीं मिल रहा है, किस जाति का है इससे सम्मान नहीं मिल रहा है, ये सम्मान किस लिए मिल रहा है, टॉप आया है। बस ये तो मेरे हाथ में, पढ़ाई करना तो मेरे हाथ में। ठीक है, क्लास में मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मेरे हाथ में नहीं है, मास्टर साहब मुझे बुलाना ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना तो मेरे हाथ में, मैं तो ये कर सकता हूं। और क्या पढ़ाई की उसने, क्या पढ़ाई की। दूसरे साल ही 15 अगस्त में सम्मान KR नारायण को मिला। और कहा वहां से जो नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए को, उनका जो भी ऑफिसर आया होगा, उसने उठाकर लाकर स्टेज पर लाए। क्या कर लिया दुनिया ने अब। यदि हमारे अंदर कुवत है तो छोड़ दे सब दुनिया के उल्हाने दोष देने वाला। क्या भगवान करेगा, क्या गुरु करेगा, क्या दुनिया की जाति करे, कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि हमारे अच्छे टॉप नंबर आए तो एक दिन 15 अगस्त पे हम सम्मानित होंगे। ये KR नारायण का ही संस्मरण है, उन्होंने खुद सुनाया अपने मुझे। बस मैंने कुछ नहीं देखा। उस दिन के बाद मैंने माँ से शिकायत नहीं की। उस दिन से मैं किसी से नहीं बोलता था कि मुझे टाट पट्टी नहीं मिलती है। बस मेरे मन में तो एक ही भाव था, एक दिन मैं भी मास्टर की बराबरी पर स्टेज पर पहुंचूंगा। और पहुंच गया। मन के हारे हार हैं, मन के जीते। और वहां के बाद ऐसा हौसला बढ़ा कि आज जब मैं 1 साल की मेहनत में हम स्टेज पर पहुंच सकते हैं, तो यदि पूरी जिंदगी भर पढ़ाई कर ली तो हम देश के सर्वोच्च भी बन सकते हैं।
बोले मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, परिवार ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि परिवार की तो ताकत ही नहीं थी, परिवार की तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सकेंगे। बस जैसे मैंने पढ़ाई की योग्यता की, हमें छात्रवृत्ति मिल गई पढ़ने के लिए। परिवार ने तो स्पष्ट कर दिया, बेटा मेरे पास तो किताब के भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने योग्यता से छात्रवृत्ति मिली, उससे मैं पढ़ता गया। और अपन सबको मालूम है, एक दिन देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति पद पर बैठ गए। कौन? जो बालक में जिसको टाट पट्टी नहीं मिलती थी, वो अपने हौसले बुलंद करके एक दिन देश का राष्ट्रपति बना। आप सिरोन के बच्चों, ये मत सोचना कि मैं गांव में हूं, ये मत सोचना मैं छोटे से स्कूल में पढ़ रहा हूं, ये मत सोचना कि वहां अब तो टाट पट्टी होती ही नहीं है। होती है? मुझे मालूम नहीं, अब तो कुर्सी होती है, कुर्सी होती है, क्लास होती है। जब एक नीम के पेड़ के नीचे बैठने वाला, धूल में बैठने वाला किस बल पर बन गया राष्ट्रपति, तो मैं तो क्लास में भी बैठते हो, कुर्सी भी है, टेबल भी है, और आज तुम्हारे भाग्य ऐसे हैं कि तुम एक तीर क्षेत्र पे हो। दूसरा भाग्य तुम्हारा है, दूसरा भाग्य तुम्हारा है, आज तुम गुरु के सामने बैठे हो। ये नसीब के.आर. नारायण को नहीं मिला। उनको कोई साधु नहीं, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, किसी साधु ने भी कोई संबोधन नहीं दिया। तुम्हें संबोधन दे रहा हूं, ऐसा हौसला बुलंद करने को उन्होंने किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा कि नारायण तू और अच्छी पढ़ाई कर, बोले किसी ने नहीं कहा। मैं तो आपको बता रहा हूं, आपके टीचर भी आपको 2-5 मिनट का उपदेश देते होंगे, आपके परिवार भी देते होंगे, उनके लिए तो कोई देने वाला नहीं था। स्वयं अपने अंदर से जगाया। ऐसा टैलेंट जगाओ, ऐसा टैलेंट जगाओ, भगवान से भी हमें कुछ न कहना पड़े, भगवान ही पूछने आ जाए क्या चाहते हो बेटा। अभी आप भगवान के भगवान मुझे दो नहीं, ऐसी योग्यता हासिल करो, ऐसा अच्छा कार्य करो कि भगवान भी आगे कहे बेटा मैं तेरे से खुश हूं, मांग ले क्या मांगना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। बस ये सूत्र मैं आपको देता हूं। भगवान के पास भी दरकार मत करो, एक दिन मैं इतना अच्छा आदमी बनूंगा कि भगवान भी मेरे पास आके कहेगा बेटा तू इस धूल में बैठने लायक नहीं है, चल ऊपर। एक दिन गुरुजी आके कहेंगे कि तुम नीम के पेड़ के नीचे नहीं, 15 अगस्त में तुम आज स्टेज पर बैठेगा क्योंकि तूने क्लास में टॉप किया है। इसलिए ये चीजें अपन को ये देखना है कि कोई व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है तो ईर्ष्या नहीं करना, उसको पीछे लाने का भाव नहीं करना, उसको गिराने का भाव नहीं करना। क्या सोचना ये इतने आगे क्यों निकल गया, बस उस कारण को पकड़ लेना और वो ही तुम करना, तुम भी आगे पहुंच जाओगे। इसलिए जो अपना प्रश्न था कि हमारी जिंदगी हम अपने अनुसार नहीं जी पा रहे हैं, हमारा प्रातःकाल हम घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि आज मैं दिन भर ऐसा निकालूंगा, मेरा दिन मुझे निकालना है, लेकिन मैं नहीं कह पा रहा हूं कि आज का दिन कैसा निकलेगा। डर लग रहा है, डर लग रहा है। हंसते हुए उठने वाले डर रहे हैं कहीं शाम रोते हुए ना हो जाए। सोते समय डर लग रहा है कहीं सुबह मैं खुशी से उठ पाऊंगा या नहीं। तुम संसार को बदलना चाहते हो, भगवान ऐसा करो ना कि संसार में जो सुबह हंस के उठाया शाम भी उसकी खुशी खुशी होगी, जो खुशी खुशी सोया है सुबह भी खुशी खुशी उठेगा,
आप इस सृष्टि को बदल दो, नहीं बदल पाए। मैंने कहा ना, इतनी बड़ी महाशक्तियां भी नहीं बदल पाई कि जब शाम को खुशी है तो सुबह भी खुशी होगी, शाम को खुशी है तो सुबह भी खुशी होगी, शाम को जब अयोध्या में खुशहाली है तो सुबह भी होगी। तो महाशक्तियां नहीं बदल पाई सतयुग में, तो कल युग में तो तुम कामना मत करना कि शाम की खुशी सुबह तक रह जाए और सुबह की खुशी शाम तक रह जाए। एक मिनट और सेकंड की भी खुशी नहीं रह सकती, एक सेकंड में भी सुखी दुख में बदल सकता है। अब क्या करना है, सृष्टि को नहीं बदलना, सृष्टि के नियम नहीं बदलना है, कुछ अपन को ही बदलना है, कुछ अपन को ही बदलना है कि जो सेकंड में हम जी रहे हैं उस सेकंड में इतना कुछ कर लेना है कि दूसरे सेकंड की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़े। हम क्यों कहें कि क्यों टेंशन में आए कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। आज जिंदा हो कि नहीं, बोलो ना। अभी अपन जिंदा हैं कि मरे हुए हैं, बोलो ना। अपन सब जिंदा हैं, क्यों ना अपन इतना इतना कुछ अच्छा कर लें कि हमें कल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते कि हमें कल चाहिए ही नहीं, जो कुछ करना था मैंने सब आज कर लिया। जिंदा है उसका लाभ उठाओ, क्यों टेंशन कर रहे हो कल मैं रहूंगा कि नहीं, सुबह अच्छा होगा कि नहीं। अरे हम सुबह अच्छा होकर शाम अच्छी होगी कि नहीं। अरे सुबह में हम इतना अच्छा कर लेते हैं कि हमें शाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज को, अच्छे कार्य को टालना नहीं है, उसको स्वीकार करना है। प्रेजेंट पोजीशन में आ जाओ। आज मैं जिंदा हूं, जिंदा का आनंद लो, जिंदा का आनंद लो, जिंदा का सदुपयोग करो। इतने देर का अपना जो सदुपयोग हो सको, क्योंकि आगे आने वाला समय हमारे हाथ में नहीं है। महावीर भगवान की